नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। मैं हूं नगमा। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी है। इससे पहले कई नामों पर कयास लगाए गए। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल का नेता तय होने के बाद वो राज्यपाल से मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि और कोई मंत्री शपथ लेंगे या नहीं, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी दी लैजिस्लेटिव पार्टी दी मीटिंग हुई है। कांग्रेस दे सारे एमएलए साहबान ने सर्बसम्मति नाल कांग्रेस पार्टी दे सारे एमएलए साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्बसम्मति नाल लिया उस बारे अज असी गवर्नर साहब नू अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल 11 बजे सौं चक्कण का टाइम दिता है। कल 11 बजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद असी साडे पार्टी के प्रधान साडे लीडर साहबान तुहानू सारिआं नू संबोधन करनगे। तो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि राज्य में 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अमरिंदर सिंह को भी साथ लेकर चलेंगे। और हमारे साथ हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत जी, 2 सवाल आपसे छोटे छोटे। अब क्या होगा, क्या 2 मुख्यमंत्री होंगे? पार्टी के अंदर जो राय है, हाँ, वो राय तो इसी के चारों तरफ है कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएं। और हमारी कोशिश यह है कि सब राय बना करके जब नए मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे तो वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिस्ट को फाइनलाइज करें। सर, कितना मुश्किल था? आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और लगातार 9 महीने से हरीश जी आप उत्तराखंड में भी जा रहे हैं, पंजाब में भी हैं। कितना मुश्किल था? ये भी हुआ सुजिंदर रंधावा का नाम आगे है, अब ये फाइनल होगा। कितना मुश्किल था ये तय करना? देखिए, हर मीठा काम जो है कठिन ही होता है, तो इस कठिनाई के बावजूद जो निकला है वो बहुत सुखद है। और जिस तरीके का उत्साह श्री चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार घोषित होते ही निकला, जिस तरीके से सबने सर्वसम्मत तरीके से उनका नाम फाइनल किया, तो उसको देख करके मैं कह सकता हूँ कि ये चॉइस बहुत अच्छी है। और मैं उसके लिए पंजाब कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 32% दलित पॉपुलेशन है। हाँ, पंजाब कांग्रेस के सारे एमएलएस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समाज के एक कमज़ोर तबके के व्यक्ति को अवसर दिया। और हमारे पास बहुत प्रभावशाली लोग थे, बड़े योग्य लोग हैं, लेकिन सब ने कहा नहीं। सिद्धू जी भी साथ थे इस निर्णय में? बिल्कुल साथ थे। उन्हीं के नेतृत्व तो हम जो है क्लेम स्टेक करने के लिए गए। आखिरी सवाल, मुझे आप हमेशा कहते रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात हमेशा बहुत संभल के बोलते हैं और उनको पूरा सम्मान देते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्या होगा? उन्होंने बोला कि मैं अपने राजनीतिक पत्ते खोलूंगा चर्चा करने के बाद। क्या उनके पास भी आप जाएंगे? या मैं बिल्कुल जाऊंगा। हमारी पार्टी के बहुत मान्य नेता है, आदरणीय नेता है, मैं उनके पास जाऊंगा। और मैं एक बात जानता हूं कि पंजाब और पंजाब कांग्रेस के इंटरेस्ट के लिए कैप्टन आगे आएंगे और सब साथ मिल करके काम करेंगे। तो सर, ये भी हुआ सुजिंदर रंधावा का नाम भी फाइनल हुआ। बीच में क्या प्रॉब्लम क्या हुई? कुछ कंफ्यूजन हुआ? इतना टाइम लग गया? ये पता नहीं कहाँ से निकलता है। मोहित जी भी और लोग भी कह रहे थे कि ये कैसे मालूम पड़ता है कि कौन नाम पहले फाइनल हो गया फिर वो फाइनल नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। जो नाम आया है और जिन्होंने क्लेम स्टेक किया है आज, वही नाम आया, वही नाम फाइनल। आखिरी सवाल, क्या 2 डेप्यूटी सीएम होंगे? उनमें से कौन कौन से नाम हैं? देखिए, ये राय है कांग्रेस के विधायकों की कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएं करके, लेकिन इस पर कॉल लेने का काम, इस पर क्या करना है, ये पार्टी अध्यक्ष। कैबिनेट क्या रिटेन की जाएगी या नए कैबिनेट मंत्री बनाएंगे? क्योंकि तमाम लोग हैं, अब रिशफल हो रहा है, तो क्या कुछ लोग पुराने जाएंगे, नए आएंगे? जैसे ही नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, वो शपथ लेने के बाद अपनी काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर को फाइनल करने के लिए पार्टी लीडरशिप की आज्ञा लेंगे। सर, मैं आपको आगे के निर्णय लेने के लिए जानने देता हूँ जी। बाकी पत्रकार भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे आपसे बात करते रहेंगे। कैप्टन अमरिंदर से मिलने कब जाएंगे ये तो बता दीजिए, फिर हम लोग हिसाब से अपनी डिप्लॉयमेंट मैं रखें। उनकी सुविधा देख करके जाऊँ, उनसे बात करेंगे फोन पे अभी। मैं उनसे उनकी सुविधा देख करके तो ये कैप्टन हरीश रावत कांग्रेस के इंचार्ज, उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है। सुखजिंदर रंधावा का नाम पता नहीं कहां से आगे सामने हुआ, कुछ फाइनल नहीं हुआ। चन्नी के नाम से सब कुछ उत्साहित, और उन्होंने बड़ी बात बोली कि 2 मुख्यमंत्री होंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह से वो बात करने जाएंगे। वो पार्टी के वरिष्ठ हैं और उनको साथ लेकर के पंजाब में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। सहयोगी मनु नायर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी है। चरणजीत सिंह चन्नी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्होंने कहा है कि उम्मीद करता हूं कि वो पंजाब की सीमा को सुरक्षित रखने और सीमा पार से बढ़ते खतरे से लोगों की रक्षा करने में सक्षम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई। हमें उन वादों को पूरा करना है जो पंजाब की जनता से किए थे। लोगों का भरोसा हमारे लिए सबसे अहम है। और आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा की है कि अगर उत्तराखंड में वो सत्ता में आई तो हर बेरोजगार को रोजगार देगी और जब तक रोजगार नहीं मिलता हर महीने बेरोजगारी भत्ता देगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हल्द्वानी में रोड शो कर पार्टी की ताकत दिखाई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का रोड शो। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए। साथ ही अरविंद केजरीवाल को देखने आए आम लोगों की भी कमी नहीं थी, जिसके चलते केजरीवाल की इस तिरंगा संकल्प यात्रा में अच्छी खासी भीड़ रही। रोड शो के दौरान लोगों से बात करके पता चला कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चर्चा में बनी हुई है। इन लोगों का चांस है आम आदमी पार्टी वालों का यहाँ पर? हाँ जी, देखने में तो लगी है, काफी अच्छी रैली है। क्या माहौल लग रहा है? ये लोग कुछ कर पाएंगे आम आदमी पार्टी वाले? हाँ, कर पाएंगे आम आदमी पार्टी वाले। इनसे उम्मीद की किरण की उम्मीद जगती है इनसे जो है। अच्छा, हाँ, मतलब माहौल बन रहा है इन लोगों का? माहौल बन रहा है इन लोगों का जो है। क्या खास बात क्या लग रही है, क्यों जीत पाएंगे? अगर बना पाएंगे सरकार, या फिर ये इसलिए जीत पाएंगे, क्या कहते हैं, इनके वो जो है, इनके थॉट्स अच्छे हैं इनके जो है। ये चाहते हैं कि मतलब जो है करप्शन दूर हो और हम बिजली पानी वगैरह जो है वो मुफ्त से सड़कें बनवाएं यहाँ पर। चिकित्सा क्षेत्र में भी अपना योगदान देंगे ये जो है। आम आदमी पार्टी वाले कुछ कर पाएंगे? दिल्ली जैसा बना देंगे। कुछ चांस है इन लोगों का, आम आदमी पार्टी वालों का? मुश्किल लग रहा है सर, बहुत मुश्किल है। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चुनावी घोषणा करते हुए वादा किया कि अगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सत्ता में आई तो हर बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। सरकार बनते ही 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देंगे और जब तक बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक 5,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। बेरोजगारी उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके चलते पहाड़ के लोगों में एक कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। वैसे इससे पहले आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का चुनावी वादा कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल के हल्द्वानी दौरे ने बताया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में न सिर्फ अपनी पूरी ताकत लगा रही है, बल्कि जनता से जुड़े अहम
मुद्दे भी उठा रही है। लेकिन ये राजनीति है जो पल पल बदलती है और वैसे भी अभी उत्तराखंड चुनाव में काफ़ी समय बचा हुआ है। हल्द्वानी उत्तराखंड से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। गाजियाबाद की मंडोला विहार योजना से प्रभावित किसान जमीन पर गड्ढा कर धरना दे रहे हैं। शनिवार रात प्रशासन ने इनका धरना खत्म करवाने की कोशिश की। प्रशासन की टीमें जेसीबी मशीनें लेकर पहुंची थी, जिनके जरिए गड्ढों को भरने की कोशिश हुई। यहां के किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 17 दिन से धरने पर हैं। मौके पर काफी तादाद में प्रदर्शनकारी और स्थानीय लोग हैं और भारी तादाद में पुलिस बल भी मौजूद है। बिहार के वैशाली में 10वीं की छात्रा का शव बरामद हुआ है। रेप के बाद हत्या की आशंका है। हजारों की तादाद में लोगों ने इस पर विरोध जताया है। हर रोज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पीड़ित परिवार से मिलने सियासी दलों के नेता लगातार पहुंच रहे हैं। छात्रा सुबह कोचिंग के लिए निकली थी, बाद में उसका शव घर से दूर सुनसान इलाके में पानी में डूबा मिला। ये घटना 14 सितंबर की है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कल सुबह कोचिंग के लिए निकली थी और कोचिंग वहाँ नहीं पहुँची। प्रायः 5:30 बजे से पहुँच तक जाती थी, लेकिन जब वो नहीं पहुँची तो घर के लोगों ने तो सोचा कि कोचिंग पहुँच चुकी है, परंतु 10 बजे जब फ़ोन किया गया वापस लौटने के समय नहीं लौटी तो कॉल किया गया। उस समय से छानबीन शुरू हुई। सबसे पहले हमने छानबीन करने के दौरान पुलिस को इन्फॉर्म किया और आज सुबह डेड बॉडी 10 बजे के करीब में हुआ और शरीर पर के कपड़े तंग हालत। जिस तरीके की डेड बॉडी है उससे हम कह सकते हैं कि उसके साथ कुछ अप्रिय वारदात हुई है। और अब बात गणपति विसर्जन की। मुंबई में जगह जगह गणपति को विदाई दी जा रही है। आपको दिखाते हैं गिरगांव चौपाटी पर क्या नजारा रहा। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है और जैसे कि आप देख सकते हैं जो गणेश जी की मूर्ति है, जो प्रतिमा है, उन्हें विसर्जित किया जा रहा है। दरअसल इस साल की अगर बात करें तो जिस तरह से कोरोना के चलते कहा गया है कि 4 फुट की ही मूर्तियां बनाई जा सकती हैं और साथ ही विसर्जन को लेकर भी कई सारे नियम बनाए गए हैं। विसर्जन में 5 से ज़्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है और इसलिए इसी सड़क पर जहां पर आप हर रोज़ देखते थे या हर साल जो भीड़ होती थी, उस तरह की भीड़ आपको नज़र नहीं आएगी। ज़रूर लोग मूर्तियों को लेकर आ रहे हैं, उन प्रतिमाओं को ले जाकर कहीं ना कहीं विसर्जित भी किया जा रहा है, लेकिन हर साल की तुलना में यहाँ पर भीड़ ना के बराबर है क्योंकि कोरोना के चलते उस तरह के नियम बनाए गए हैं। मूर्तियों की अगर बात करें तो आप देखें कि जो मूर्तियाँ हैं उनकी जो हाइट है वो 4 फीट के अंतर्गत ही रहने के लिए कहा गया है और 5 लोगों को लेकर जाने की ही अनुमति दी गई है। तो जिस तरह से नियम बनाए गए हैं उसे देखते हुए आप देखेंगे कि बप्पा को ज़रूर विदा किया जा रहा है, विसर्जित किया जा रहा है, लेकिन जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करते हुए और उनको विसर्जन करते साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पुढच्या वर्षी लवकर या, यानी अगले बरस तू जल्दी आ। और इसी तरह से भले ही मूर्तियाँ कम हो या भीड़ कम हो, लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है और इसी तरह से कहीं ना कहीं गणेश जी की जो मूर्तियाँ हैं उसे विसर्जित किया जा रहा है, ये कहते हुए पुढच्या वर्षी लवकर या, यानी तू जल्दी आ। मुंबई से पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और तेलंगाना के अलग अलग जिलों में भी गणपति बप्पा को विसर्जित किया गया। हैदराबाद के खैरताबाद में गणेश विसर्जन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु इकट्ठा हुए। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम पूरे थे। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 20,000 से ज्यादा पुलिस वालों को ड्यूटी पर लगाया गया था।